प्रमेय नंबर 6.8 एक बार आप देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ये हम गारंटी देते हैं। 6.8 प्रमेय में एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस तरह से भी पूछा जाता है। और पाइथागोरस का प्रमेय लिखो, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि यहाँ त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो कोण बनता है वो कैसा बनता है, समकोण बनता है, बराबर। ये जो कोण बनना है वो कैसा बनेगा, समकोण बनता है। अब हम ऐसे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है या फिर 90 है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो याद ही हो गया होगा इतना, बोले त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, बराबर। अब हमको क्या क्या लिखना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग को सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमको यहाँ पर लिखना है AC² बराबर AB² प्लस BC², बराबर। यानी ये क्या है, कर्ण है, ये AC कर्ण है। आप कैसे पता करेंगे सर कर्ण कौन सा है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। बाकी ये कर्ण हो गया तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग कर देने का, तो बाकी दो भुजाएं कौन सी हैं, AB प्लस BC, बराबर। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना है, प्रमाण। तो प्रमाण यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोले BD लंब AC खींचिए, यानी ये वाली भुजाएं बना के फिर हमको पहले त्रिभुज बना हुआ था, फिर हमने ये खींचा तो इसका हो गया BD, इसको उल्टा T है उसको लंब बोलते हैं। तो AC किसके ऊपर है, ये AC के ऊपर है, खींचिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज, चिड़िया जैसा निशान है उसको समरूप बोलते हैं, ABC, बराबर। प्रमेय 6.7 के अनुसार तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया है, ADB, बराबर। इसी तरह से हम लोग ये इधर साइड वाला लिया, ध्यान रखना, एक पहले इधर साइड वाला लेना है, फिर दूसरी बार में उधर साइड वाला लेना है, याद रहेगा ना आपको। फिर अभी कौन सा ले रहे हैं, इधर साइड वाला, आधा भुजा किया ना तो आधा ये वाला। तो ADB अब पूरा, तो ABC, बराबर। एक आधा भुजा लिया, आधा त्रिभुज लिया है और एक पूरा त्रिभुज लिया हुआ है। अब आपको इसको देखें, हाँ, अब हम लोग लिखते हैं अनुपात में लिखते हैं, ये हो गया AD, तो हम लोग AD लिखा। अब हम ध्यान रखना है कौन सा त्रिभुज है, ADB का है ना, तो ADB का इसीलिए आधी भुजा लेंगे ना इसको, क्योंकि ये यहाँ तक ही है। अब हम क्या करते हैं, तो अब दूसरे त्रिभुज ABC का लेंगे, तो इसका इधर से इधर साइड गए तो अपोजिट साइड चले जाने का, ऐसे करके A से लेकर B है, तो बट्टे में AB लिख देने का है। उसके बाद आप देखोगे तो हमने, अब हम लोग इस आधा त्रिभुज है इसका ये वाला, तो इसका अब ये वाली भुजा लेते हैं AB, तो आपको कौन से अपोजिट साइड जाना है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, AC, बराबर, AC। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो आप यहाँ से देखें, यहाँ से समझें। ये लिखा है AD पहला और दूसरा, बराबर। तो इधर से पहला दूसरा कौन है, AB है, तो AB आ गया। अब हमने यहाँ पर लिखा, ये है हमने लिखा पहला और तीसरा लिखा, तो इधर से भी पहला तीसरा लिखना है, बराबर, याद हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इधर गुणा में चला जाता है, ये इधर आ जाता है, तो हमने क्या किया कि AD गुणा, ये गुणा का निशान ये इधर आता है, तो AC भाग में है इसलिए गुणा में आ जाएगा, और ये AB गुणा हो जाएगा, तो इसलिए AB की 2 घात हो जाती है। परिणाम नंबर हमारा 1 आ जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अब त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC प्रमेय
6.7 के अनुसार। पहले हमने इधर साइड का आधा त्रिभुज लिया था, बराबर। अब हम किधर साइड का आधा त्रिभुज ले रहे हैं, यहाँ से BDC इधर साइड का ले रहे हैं और पूरा त्रिभुज ले रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग लेंगे इसका लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, इसका इधर से D से C की तरफ जाते हैं, बराबर। D से किधर जा रहे हैं, C की तरफ। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ से C, तो CD लेते हैं यहाँ पर, इसका आधे भुजा CD। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पूरा इधर, तो इधर से ये इधर जाएगा, तो ये भुजा का नाम क्या हो गया, मैंने बोला एक ये बिंदु C ले लिया, तो इसका एक आधा लेना है ये, और इसका पूरे वाले का पूरी भुजा लेना है, तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब हम कौन सा ले रहे हैं, लेते हैं इसका BC लेते हैं, तो यहाँ पर BC लिखा, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का नाम क्या है, AC। आपको समझ में आया होगा कि जैसे मैंने ये वाला आधा त्रिभुज का एक लिया, क्या लिया, यहाँ से इस बिंदु से लिया है, इसका यहाँ से लिया, तो इसका इधर साइड से लेना है, तो CD लिया, तो ये इधर से इधर साइड आता है, तो उधर से उधर साइड चला जाएगा, ओके, BC हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग लेते हैं यहाँ से, अब इधर साइड जाते हैं, तो दूसरी बार बट्टे में किधर साइड आएगा, तो यहाँ तक पूरी भुजा तो लेना है, हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं भुजाएं समानुपाती हैं। यहाँ भी ऐसे लिखते हैं, भुजाएं समानुपाती हैं। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब आपको यहाँ से तो खबर पड़ जाएगा कि ये इसका गुणा ऐसे करते हैं, तो यहाँ तो BC² हो जाता है, इसका गुणा ऐसे करते हैं, तो ये हो जाता है CD गुणा AC, बराबर। ये हमारा हो गया परिणाम नंबर 2। परिणाम नंबर 2 हो गया, तो हम लोग को आगे और करना है। अब परिणाम 1 व 2 पर से, तो परिणाम नंबर 1 और 2, तो 1 और 2 हम लोग क्या कर लेंगे, इनको आपस में गुणा कर देते हैं, या फिर इनको जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है, ये हो गया AD गुणा AC परिणाम नंबर 1 प्लस परिणाम नंबर 2 में से CD गुणा AC, ओके, बराबर। अब पीछे वाला जोड़ दो, AB² प्लस BC²। अब यहाँ पर देखोगे तो कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह पर क्या है, एक जैसा AC है, तो यहाँ लिख देते हैं AC, ओके। यहाँ क्या रह गया है, तो यहाँ रह गया है AD प्लस CD बराबर AB² प्लस BC²। अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ कि AD और CD से कौन सी भुजा बनती है, AC। तो यहाँ लिखते हैं AC गुणा, इसका भी कीमत AC हो जाता है, यहाँ AB प्लस BC²। AC गुणा AC करते हैं तो ये हो जाता है AC², और यहाँ लिख देते हैं AB² प्लस BC²। इस तरह से ये हमने, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।